कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था जी। तीसरा अटेम्प्ट था तो हाँ जी। रैंक 2021 में मैंने जब अच्छे से तैयारी की, फुल फोकस होकर की मेरे को यूपीएससी करनी है, तो पहले अटेम्प्ट में 2022 में मैं फेल हो गया प्रीलिम्स में। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार की राम राम और आज पहुंचे भाई हैबतपुर गांव में। और आप देखोगे कि पूरा गांव है जो बाहर लड़का रहा है। क्यों लड़का रहा है आप देखोगे, क्योंकि ये लड़का जो आप देखने लग रहे हो यूपीएससी की परीक्षा पास करी है इसने। यो इस गांव का भांजा है क्योंकि यो आड़े पड़ा है, तो इससे गांव में खुशी मनाई जा रही है इस चीज की। राम राम जी। राम राम जी। आप नाम मेरा बता दो अपना। अजय कुमार नाम है जी मेरा। अजय कुमार नाम है, तो आप हैबतपुर के भांजे हो? हाँ जी, मैं पतपुरा और मेरी जो भी पढ़ाई लिखाई है वो यहीं पर हुई है स्कूल में हुई है? जी। आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जी। सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुई है। तो कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था जी। तीसरा अटेम्प्ट था तो हाँ रैंक जी। कौन सी आई आपको? रैंक मेरी जी 895 आई है जी। 895 आई है। तो पद कौन सा मिलेगा आपको? पद जी इसमें मेरे को आईआरएस इनकम टैक्स मिलने की संभावना है। अच्छा, तो आज कितनी खुशी हो रही है कि मामा के घर पे हो रही है आपकी? मैं तो जी नॉर्मल हूँ जी, बाकी इन लोगों को देख के खुश हूँ जी मैं। खुश हो? हाँ जी। अब वैसे भी मामा ने भांजे बहुत प्यारे हुए हैं। हाँ जी, ये मेरे मामा जी ही है जी। मामा जी है? हाँ मामा जी। जी गाड़ी चला रहे हैं। राम राम जी। सर शीशा नीचे करो एक बारी। जी नमस्कार। क्या नाम है सर? मैं डॉक्टर जयपाल सरोहा। मामा सर नु का अगर डबल माँ होया करे, दो बार माँ आ जाए मामा में। बिल्कुल जी बिल्कुल। जितनी माँ ने खुशी हो ना, माँ ने मामा ने दुगनी होया करे। जी बिल्कुल, दुगनी से भी कई गुना खुशी है। बिल्कुल। तो आज भांजा जीत का है तो गांव में बिल्कुल खुशी का माहौल है। पूरा गांव खुशी से उमड़ा हुआ है। बिल्कुल एकदम सारा बाहर है। बहुत खुशी की बात है। पूरे गांव का भांजा है ये, तो सब वैसे ही रखा है। इसने भी वैसे सम्मान दिया गांव को पूरा। कितने सालों से पढ़ रहे हैं यहाँ पे? ये दूसरी क्लास से यहीं पढ़ रहा है। दूसरी क्लास से दूसरी प्लस टू क्लास यहीं पे की है? प्लस टू यहीं की, कॉलेज यहीं किया इसने। अच्छा। और यूपीएससी तक की सारी जनरेशन यहीं पे कंप्लीट किया। अच्छा, क्या नाम बताया? मैं प्रोफेसर जयपाल सरोहा, प्रोफेसर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। अच्छा, मतलब आपने स्कूल ही यहीं से की है? आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल? हाँ जी, स्कूल यहीं से हुई। ये स्कूल के डायरेक्टर हैं। हाँ जी। तो ये बताइए कि मतलब की सीख पढ़ाई लिखाई होगा स्कूल में? पढ़ाई बहुत तो बढ़िया हुआ जी। मैंने एग्जाम के लिए कोई कोचिंग में नहीं करी, जो उसका पूरा श्रेय स्कूल को ही जाता है जी। स्कूल को ही जाता है। हाँ। एक चीज और देखने को मिलती है, देखो स्कूल तो बहुत सारे हैं लेकिन एक संस्कार की भी बात हो, साथ में संस्कार भी सिखाए जाते हैं स्कूल में। हाँ जी, स्कूल का नाम मैं आर्य जी, तो आर्य संस्कृति के जो संस्कार वो हमें बचपन से ही सिखाए गए हैं जी। और बाकी तो मैं अभी ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन स्कूल की भूमिका बहुत बड़ी है। और मेहनत कितनी करनी पड़ी है युवाओं को? मेहनत तो जी बहुत ज़्यादा करनी पड़ी है, क्योंकि सेल्फ स्टडी से करने में और भी ज़्यादा मुश्किल होता है जी। तो मेहनत तो बहुत ज़्यादा लगती है जी। हाँ जी। तो स्कूल में कर लेंगे सर। स्कूल में पालना है आज ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा है। महिलाएं भी बाहर निकल निकल कर देखने लग रही है कि लड़के ने जो इतनी कठिन परीक्षा है वो पास करी है, तो भाई खेड़ी चौपटा से स्वागत करते हुए लेके आए हैं। और आगे जो चाची ताई है वे भी खड़ी है, दादी ताई सारी बाहर खड़ी है देखने खातिर। ताई राम राम। ताई ये देखने खातिर खड़ी है? वो छोरा खड़ा है। वो छोरा वो आवे हो रहा गड्डी में। हाँ गड्डी में दिख माला पहन रहा। इतना दिखे तो फिर कैसा लगा? ये दिख जाएगा तो रहा जाएगा हो रहा। तो भाई ये भी देखने खातिर खड़ी है सारी की सारी। आपके गांव का भांजा है? हाँ तो पूरी खुशी है। पूरी खुशी है। तो भाई गांव का भांजा है जो ये दादी है, रो क्यों भी दादी बाट में खड़ी है जबकि। अच्छा, तो भाई दादी ताई है जो खुशी में बाट में। तो भाई अजय है इस गांव का भांजा है, तो अजय की जो नानी है मामी है तो सारी अड़े देखने खातिर खड़ी है कि गांव का जो भांजा है यूपीएससी करी है, तो बड़ी खुशी की बात है। तो सारी बार लिखट लिखट कर देखने आ रही है। गली अच्छी लगी, हर घर अच्छा लगा। आप आए सम्मेलन में तो ये आयोजन भी अच्छा लगा। एक बार जोरदार तालियां जितने भी अतिथि हमारे सामने में उपस्थित हैं। तालियां बजती रहे, तालियों में कंजूसी ना करें। आपकी तालियों की गूंज पूरे गांव में सुनाई दे। तालियां बजती रहे। सभा में उपस्थित सम्मानित अतिथिगण, अन्य महोदय, गांव से आए सभी अभिभावकों व हमारे स्कूल के सभी अध्यापक और मेरे प्रिय सहपाठियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में
शामिल होने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और आज हम 12वीं कक्षा की छात्राएं आप सभी के समक्ष आपके लिए एक स्वागत गीत प्रस्तुत करना चाहते हैं। प्रस्तुत है कि स्वागत में आप सबके हमने राहों में फूल बिछे, हमने राहों में फूल बिछाए। आप आए यहाँ तो ऐसा लगा आंगन में बहारें आई। आप आए यहाँ तो ऐसा लगा आंगन। हमारे एरिया में मेरे गांव से थोड़ी दूर ढाणी गोपाल गांव से और मौके पर भी यूपीएससी की परीक्षा को क्रैश करके पूरे हरियाणा प्रदेश में गांव का नाम रोशन किया। और मुझे कल पता चला कि स्कूल में लगातार दूसरी से लेकर के 10वीं तक इन्होंने शिक्षा ग्रहण करी है। ये पूरे विद्यालय परिवार के लिए बड़े गौरव और गर्व का क्षण है कि जब इस स्कूल से पढ़ा हुआ कोई व्यक्ति जब इस प्रकार से शिक्षा की समाज की बुलंदियों को जब छूता है तो सीना गर्व से प्रफुल्लित होता है और कुछ करने के लिए मन मचलता है। साथियों, मैं थोड़ा लेट हो गया आर्य जी, मैं माफी चाहूंगा। मैं आपके इस विद्यालय से इतना प्रभावित हूं कि मैं मेरे पूरे परिवार को लेकर के गोरखपुर से चल करके यहाँ आया हूं। मैं बच्चों को दिखाने ले आया हूं कि इस स्कूल को देखिए आप। मैंने अखबारों के माध्यम से, प्रतियोगिताओं के माध्यम से बहुत बार सुना था स्कूल का नाम। उसके बाद गोरखपुर में हमारे गांव के भाई विनोद शर्मा ये साथी भी आया है, आदरणीय हरदेव जी भी आए हैं हमारे स्कूल से, गांव के और भी साथी आए हैं। तो जब इन्होंने एक प्रतियोगिता के माध्यम से सतपाल जी से मिलना हुआ तो बड़ी खुशी हुई। उसके बाद इन्होंने एक एनुअल फंक्शन के प्रोग्राम पर मुझे बुलाया। मुझे पता चला कि हरियाणा प्रदेश में टॉपर जो रहते हैं बच्चे, उसमें भी स्कूल का बच्चा जो है, इसमें बच्चों का अग्रणी योगदान रहता है हरियाणा प्रदेश में। और पिछली बार भी फर्स्ट है, सेकंड पोजीशन थी पीछे पूरे प्रदेश में। यस, पूरे प्रदेश में सेकंड पोजीशन जो रही। 10+2। साथियों, कोई इनकी प्रशंसा के लिए मैं, ऐसा नहीं है कि ये मेरे मित्र और मैं इनकी प्रशंसा के लिए कह रहा हूं। मैं बिल्कुल मुक्त कंठ के साथ कहता हूं कि जिस प्रकार से डेडिकेशन आर्य जी का है, जिस प्रकार से स्कूल को केवल मात्र शिक्षा ही नहीं, संस्कार को लेकर के जिस प्रकार से इस विधा को जो आगे बढ़ा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो है कि आर्य संस्कृति भारत की जो 1,96,08,53,130 साल पुरानी जो हमारी संस्कृति है, उसको केंद्र में रख करके जिस प्रकार से आर्य समाज के सिद्धांत पर चलते हुए बच्चों को संस्कार भी दे रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करके सतपाल जी का आप स्वागत करें। साथियों जी, इस प्रकार के जो कार्यक्रम है, इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से आज अजय जी का अभिनंदन समारोह के माध्यम से यह आपको एक संदेश है कि जिस प्रकार से एक गरीब घर का बेटा एक स्वप्न ले सकता है, आज इस लोकतांत्रिक प्रणाली में, इस भारत की लोकतंत्र की खूबसूरती है, ये भारत के देश की ताकत है, ये शिक्षा की एक ताकत है। एजुकेशन इज द बेस्ट वेपन ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा हथियार अगर कोई है तो शिक्षा है। ये साबित किया है भाई अजय ने। जोरदार ताली बजा करके अजय का स्वागत करें आप। साथियों, हम अलग अलग रुचि क्षेत्र होता है, हर व्यक्ति की, हर बच्चे की अपनी अपनी रुचि होती है। किसी का यूपीएससी की रुचि है, किसी की फौज में लगने की है, किसी की पुलिस में लगने की है, किसी की आईएएस की है, किसी की आईपीएस की है, किसी की कोई भी हो सकती है, कोई कृषि के क्षेत्र में बड़ा कर सकता है। लेकिन जब मेरे को आर्य जी ने बताया अजय जी के बारे में, मैं तो इनको अजय जी को घर पे भी बधाई दे के आया, क्योंकि मेरे गांव से बिल्कुल 5-7 किलोमीटर दूर ही ढाणी गोपाल है। और जब इनका नाम आया तो मुझे खुशी हुई ये जान करके कि जब डी ग्रुप में भी सिलेक्शन हो गया था इनका, पंचायत सेक्रेटरी, उसके बाद इनका पंचायत सेक्रेटरी में हुआ सी में, और अभी पंचायत सेक्रेटरी के तौर पर जाखल में सेवाएं दे रहे थे। और उसके बाद अपनी मेहनत लगातार, अपना काम करते करते मेहनत भी जारी रखी।
और जिस प्रकार से मुझे जब ये पता चला कि यहाँ दूसरी से लेकर के 10वीं तक ये पढ़े हैं तो मुझे और भी ज्यादा खुशी हुई। मैं इसीलिए आर्य बच्चों को दिखाने ले आया हूँ स्कूल। और अभी तो मेरे बच्चे एक पर छोटे हैं, जैसे ही बड़े हो जाएंगे मैं आपने संभालूंगा। आप जो बनाना चाहो बना देना, क्योंकि हमारा दिल चुक गया आप पे। हमारा इस स्कूल के ऊपर पूरी तरह दिल का पूरी हुंकार के साथ कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार के अध्यापकों को, इस प्रकार के शिक्षकों को भी आप अप्रिशिएट करें। एक बार फिर से मैं आदरणीय भाई अजय को और पूरे के पूरे इनके साथ जो साथी आए हैं और गांव के सभी साथी, आदरणीय भाई प्रदीप राजली जी बहुत ही सामाजिक सरोकार में बड़ा अच्छा योगदान देते हैं। आदरणीय बहन बोलिए भारत माता की। वो कहते हैं ना, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। सामने हो मंजिल तो रास्ता ना मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ता ना मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना मत तोड़ना, कदम कदम पर मिलेगी मुश्किल आपको, बस सितारे छूने के लिए जमीन मत छोड़ना, बस सितारे छूने के लिए जमीन मत छोड़ना। खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी, खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी, जिंदगी में कोई न कोई कहानी रहेगी। हम यूं ही कार्यक्रम में चार चांद लगाते रहेंगे अगर आपकी तालियों की मेहरबानी होगी। मेरी रिक्वेस्ट है एपीएस स्टाफ से कि वो मंच के पास आ जाएं। आदर व सम्मान की योग्य आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सभी अध्यापकगण व गांव से आए हुए सभी ग्रामीणों व प्यारे बच्चों और मेरे परिवार से भी काफ़ी लोग आए हुए हैं, तो आप सभी का मैं यहाँ पर पहुँचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आपने जो मेरे को ये सम्मान दिया है, मैं इसके लिए हमेशा आपका आभारी रहूँगा। तो मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई स्कूल से, तो 2008 में मैं स्कूल में आया। तो बहुत सारों को ये डाउट है कि क्या सच में मैं यहाँ पढ़ा हूँ, तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि 2008 से लेकर 31 मार्च 2016 को मैं यहाँ से पास आउट हुआ हूँ। तो आप किसी भी तरह का डाउट ना रखें। और इसमें मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो यहाँ के जो टीचर रहे हैं, जैसे कि हरपाल सर है और बाकी अदर टीचर हैं, उन्होंने मेरे ऊपर बहुत विश्वास दिखाया। विश्वास तो दिखाया ही दिखाया, उन्होंने मेरे को बहुत प्रेम दिया। पता नहीं क्या हमारे अंदर बॉन्डिंग थी, लेकिन वो हमेशा मेरे को कहते थे कि अजय तो यूपीएससी की तैयारी करना। मेरे को पता तो नहीं था उस टाइम तक कि क्या करना क्या नहीं करना, लेकिन वो बोलते थे कि अजय तो यूपीएससी की तैयारी करना और तेरा हो जाएगा। लेकिन साथ में वो बात ये ऐड करते थे ज़रूर, तेरा हो जाएगा लेकिन तो मैं भूल जाएगा। लेकिन मैंने इस तैयारी को अच्छे से किया और सिविल सेवा में ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट था। 2021 में मैंने जब अच्छे से तैयारी की, फुल फोकस होकर कि मेरे को यूपीएससी करनी है, तो पहले अटैम्प्ट में 2022 में मैं फेल हो गया प्रीलिम्स में। स्टार्टिंग में ही मेरे को असफलता मिली, लेकिन ये बात मेरे ऊपर दिल पर नहीं लगी, क्योंकि मेरे को पता था कि मैं कोई छोटे मोटे एग्ज़ाम में फ़ेल नहीं हुआ हूँ, इसमें फ़ेल होना चलेगा। क्योंकि स्कूल टाइम से मेरा ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा अच्छा रहा था, तो मेरे को भी एक विश्वास था कि स्कूल वालों ने मेरे को इतना सम्मान दिया है, मेरे को इतने प्राइज़ मिले, कुछ तो सोच के उन्होंने दिया होगा मेरे को। तो ये चीज़ें जो थी वो कभी भी मुझे, मेरे आत्मविश्वास पर मुझे शक नहीं करने देती थी। तो 2023 में मैंने दूसरा अटैम्प्ट दिया, मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ और मैंने सेल्फ स्टडी से इस एग्ज़ाम को निकाला, किसी भी तरह की कोचिंग की मदद नहीं ली है। और उसका जो श्रेय जाता है वो आर्य पब्लिक स्कूल, जो उसमें स्कूल का नाम आर्य पब्लिक स्कूल ही था, तो इस स्कूल को जाता है। बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि कैसे आपने बिना कोचिंग के प्रीलिम्स निकाल लिया, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद तो बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती है, क्योंकि आप पूरे देश के 14,000 बच्चों में आपका नाम आ जाता, तो बहुत सारे कोचिंग सेंटर भी आपको बुला लेते हैं। लेकिन जो 8-9 लाख बच्चों में से जो आपको 14,000 बच्चों में आना है, उसकी जो मेहनत थी वो पूरी मेरी सेल्फ स्टडी से हुई है, और उसका श्रेय मैं स्कूल के टीचरों को देना चाहूँगा। ये जो यहाँ पर बोर्ड है, पहले ये ऑफिस होता था,
तो इस बोर्ड पर जो हरपाल सर है या सतपाल सर है, वो सुबह आते ही बच्चों के आने से पहले क्वेश्चंस लिख देते थे, जीके क्वेश्चन न्यूज़पेपर से निकाल कर या कहीं से भी निकाल कर। हालांकि उस समय नहीं समझ पाते थे कि क्या है, क्योंकि बच्चे तो अभी जैसे बैठे हैं तो इनको ऐसे रहता था जितना एक दो पेड़ निकल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ ये एक्स्ट्रा चलता था। तो यहाँ हमारी यही ड्यूटी रहती थी कि यहाँ से क्वेश्चंस को नोट करो और उनको पढ़ो। और एक स्कूल की बहुत खास बात ये रही कि यहाँ पर क्विज कंपटीशन बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज करवाए जाते थे। तो मैं मेरे स्कूल के आपको ये बताऊँ अचीवमेंट्स अगर मैं आपको बताऊँ तो एक यहाँ पर प्रतिभा निर्मात्री भी करवाई जाती थी। प्रतिभा निर्मात्री क्या कि आज के जो जॉब्स के जो एग्जाम होते हैं सेम उसी पैटर्न पर करवाई जाती थी, चल रही है अभी भी। अभी भी करवाई जा रही है। और ये एक प्रकार से किसी भी स्कूल का बहुत ही एडवांस हम मान सकते हैं कि सोच की कितने आगे की सोच के उन्होंने ऐसे ऐसे प्रयास जारी किए थे। तो मैं बताऊं तो कि एक क्विज करवाई जाती थी यहाँ स्कूल के बच्चों से टीमें बनाकर, और मेरे समय तक 5 क्विजें हुई और एक क्विज में 500 रुपये इनाम रखा जाता था, क्योंकि 5 मेंबर होते थे और सभी मेंबरों को 100 रुपये बांटते थे। तो मेरे को बहुत खुशी हो रही कि 5 क्विज हुई मेरे टाइम में और उनमें से 4 में मेरी टीम जीती थी, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। इसके अलावा 2 बार हम सुखरा मेमोरियल स्कूल में गए कालीरावण में, ये बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत बड़े स्तर का। वहाँ पर भी सर मेरे को 2 बार कंपटीशन में लेकर गए, और ये बताते हुए मेरे को बहुत खुशी हो रही कि मैं ऐसा बच्चा हूँ जो 2 बार वहाँ गया और दोनों बार वहाँ से मैं पोजीशन लेकर आया था। इसके अलावा प्रतिभा निर्मात्री में 8th और 9th में मेरी क्लास में फर्स्ट पोजीशन आई थी, और जो 10वीं क्लास की प्रतिभा निर्मात्री हुई उसमें मेरी 2nd पोजीशन आई थी। तो ये मेरे स्कूल टाइम के अचीवमेंट्स मेरे को याद करके यही मेरे को भरोसा देती थी कि हालांकि इस तैयारी में डर बहुत लगता है, एक तो इस तैयारी में आप अकेले होते हैं। आज देख रहे हैं कि आज मेरा रिजल्ट आया, सभी मेरे साथ खड़े हैं, मेरा स्वागत कर रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन अगर आप मेरी तैयारी के दिनों की, ये मेरी कहानी नहीं है, इस साल 1009 सिलेक्टेड हुए हैं, उनका अगर आप पूछोगे जाके कि आपको कैसा महसूस हो रहा है तो उनको कैसा ही महसूस नहीं हो रहा है इसमें, क्योंकि ये तैयारी इतनी अकेलेपन की है, क्योंकि इसमें आपको कोई नहीं पूछता है, आपको अकेले कमरे में बंद होकर पढ़ना है, और आपको कोई उम्मीद भी नहीं है कि कुछ होगा या नहीं होगा। आपको हर दिन ये भी डर लगेगा कि कहीं मैं बड़े की सोच में यहाँ बैठा रहूँ, मेरे साथ वाले पता नहीं कहाँ चले जाएंगे और मैं कहीं इसी में रह जाऊँ। तो इस तैयारी में बहुत अकेलापन हो जाता है।